हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज़ हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म ओरेकल के बारे में। और ये फिल्म एक प्योर हॉरर फिल्म है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। ये फिल्म बेस्ड है एक हॉन्टेड हाउस के ऊपर जिसमें एक लड़की ट्रैप हो जाती है। तो क्या ये लड़की उस घर के भूतों से लड़ पाएगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक बड़े से एंटीक घर को देखते हैं जिसे पुराने समय में लोग जलाने जा रहे थे। शायद उस घर में कुछ तो ऐसा होगा जो ठीक नहीं था। और हम एक डोर को देख पाते हैं जिसके पीछे से काफ़ी सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और तभी हम शेन नामक लड़की को देखते हैं जिसे ये सपना हर रोज़ आता था, जिससे वो काफ़ी परेशान रहा करती थी। शे एक स्लेव फैमिली में बॉर्न हुई थी और उसके साथ अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके लिए उसे जॉब की तलाश थी, लेकिन कोई उसे रिक्रूट नहीं कर रहा था। शे के साथ उसकी रूममेट जैस साथ रहती थी और उन दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। तभी शे को एक जॉब ऐप पर एक बेबी सीटर की जॉब अवेलेबल मिलती है, जिसके लिए वो अप्लाई करती है। और उसके रिगार्डिंग शे केट नामक लेडी से मिलती है जिसने वो जॉब पोस्ट करी थी और उसे अपने बच्चों के लिए एक बेबी सीटर की ज़रूरत थी। शे इस जॉब के लिए मान जाती है क्योंकि केट शे को पर डे एक अमाउंट देने वाली थी। उसी दिन शे अपने फ्रेंड पैट्रिक के साथ उस घर को विजिट करती है जिसे शे अपने सपने में देखा करती थी। और वहां उसे 3 बच्चे दिखते हैं, जिनमें 2 लड़के एंड्रयू और चेस थे और एक लड़की जिसका नाम ब्लेयर था। और वो शे को अजीब तरीके से देख रहे थे। केट शे का वेलकम करती है और घर में घुसते ही उनका मेटल डोर बंद हो जाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। केट शे को हाउस टूर कराती है जिसमें शे इस घर के कुछ प्रीवियस ओनर्स के फोटोग्राफ्स देखते हैं। तभी शे के पास ब्लेयर आती है और वो उससे मिलती है, लेकिन एंड्रयू और चेस के आने से ब्लेयर वहां से चली जाती है। इधर एंड्रयू और चेस रॉड के साथ खेल रहे थे, जिसे देखते ही केट उनको हाथ धोने को कहती है कि जैसे उसमें कितने जर्म्स हों। और वो दोनों हाथ काफी गर्म पानी से धुला रही थी, जिससे उन्हें हर्ट हो रहा था। और ये देखकर शे को थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद शे पैट्रिक के साथ घर वापस चली जाती है। घर जाकर शे उस घर के बारे में गूगल करती है और वहाँ काम कर रहे स्लेव के बारे में जानती है, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी तो वो सो जाती है और उसे फिर से वही सपना आता है। तभी केट की कॉल से शे उठ जाती है और केट उसे तुरंत घर आने को कहती है क्योंकि उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। लेकिन शे वहां आने को श्योर नहीं थी, इसलिए केट उसे उस नाइट का एक अच्छा खासा अमाउंट देने का प्रॉमिस करती है ताकि शे वहां आ जाए और वो पूरी रात बच्चों का ख्याल रखे। अमाउंट सोच के शे केट के घर जाने को मान जाती है, लेकिन जैस उसे रोक रही थी क्योंकि इतनी रात को कहीं जाना ठीक नहीं है जहाँ दूर दूर तक कोई ना हो। शे को पैसों की नीड थी तो उसका जाना जरूरी था। और फिर उसे पैट्रिक ड्रॉप करने आता है और मेंशन पहुंचते ही शे अपनी कोई कीज कार में गिरा देती है। केट शे के आने से बहुत थैंकफुल थी और उसने बच्चों के लिए सारे इंस्ट्रक्शन उसे दे दिए थे। और केट शे को ये भी कहती है कि 3 बजे के आसपास एंड्रू की नींद खुलती है क्योंकि उसे भूख लगती है। केट के जाने के बाद शे घर में घूम रही थी और बच्चों को देख रही थी। और तभी घर के बाहर उसे फांसी का फंदा दिखता है जो उसके लिए काफ़ी वियर्ड था। तभी घर की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और उसकी फ्लक्चुएशन में हम एक एंटिटी को शे के पीछे देखते हैं जो उसी बुरी तरह से देख रही थी। बच्चों के रूम में शे एक ड्राइंग देखती है जो सिमिलर थी उस एंटिटी से, और इससे हम ये समझ पाते हैं कि वो बच्चे भी यह एंटिटी देख चुके हैं। तभी उसे ब्लेयर के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो फोर्सफुली अपने हाथ गर्म पानी से धो रही थी और उसे काफ़ी हर्ट हो रहा था। और ब्लेयर का कहना था कि कोई उसे ज़बरदस्ती ऐसा करा रहा था। ब्लेयर को सुलाने के बाद शे जैस को वीडियो कॉल करती है और जैस उसको अब भी यही कह रही थी कि ऐसे बड़े बड़े घर हॉन्टेड होते हैं तो वो अपना ध्यान रखे, लेकिन शे को घर में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। तभी लाइट फिर से फ्लक्चुएट करती है और कनेक्शन एरर से शे की कॉल कट जाती है। तभी एंड्रयू उठ गया था और वो शे को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक रेड डोर हैंडल था और यही हैंडल शे को अक्सर अपने सपने में दिखा करता था। एंड्रयू को सुलाने के बाद वहाँ चेस आता है और केट शे के साथ वीडियो कॉल पर थी तो वो उसे सोने जाने को कहती है। फिर शे बाथरूम यूज कर रही थी कि तभी उसे फॉग में अपना एक अलग सा चेहरा दिख रहा था और जैसे ही वो फॉग हटाती है तो सब नॉर्मल था। उसके बाद शे को जैस का टेक्स्ट आता है
क्योंकि उसे शे की चिंता थी, इसलिए वो एक सेल्फी मांगती है ये देखने के लिए कि वो सेफ है या नहीं। और जैसे ही शे कैमरा ओपन करती है तो उसे उसके फेस पर एक मेटल मास्क लगा दिखता है, जिससे शे बुरी तरह डर जाती है। तभी एंड्रयू फिर से जग जाता है और उसे अब भूख लग रही थी और किचन में शे उसी रेड डोर हैंडल को देखती है जो उसे सपने में दिखा करता था। तभी शे को घर के बाहर कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं और घर की लाइट चली जाती है। और इधर पैट्रिक अपनी कार में शे की कीज को नोटिस करता है, जिसे वो उसे वापस देने की सोचता है, क्योंकि पैट्रिक शे को लाइक करता था और उससे दोबारा मिलने का उसे एक अलग मौका मिला था, इसलिए वो फिर से मैंशन के लिए निकल जाता है। शे ब्लेयर को सुलाने की कोशिश कर रही थी तो ब्लेयर शे को बताती है कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसे वो मिस करती है, और ब्लेयर अंदर ही अंदर शे को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानने लगती है। तभी ब्लेयर को कुछ सुनाई देता है और वो शे को लेकर कबर्ड में छुप जाती है, और ब्लेयर उसी एंटिटी से डर रही थी जो हमने शे के पीछे खड़ी देखी थी। शे को ये सब बेतुका लग रहा था, इसलिए वो कबर्ड से निकलती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो वह एंटिटी शे के बाल पकड़कर उसे बुरी तरह खींचती है। लेकिन फिलहाल शे उस एंटिटी को देख नहीं पा रही थी और वह एंटिटी उसे उसी रेड हैंडल के पास ले आती है जो एक डोर पर लगा था, और उस डोर का अपना एक रहस्य था। शे तुरंत उस घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर का मेटल डोर लगा हुआ था और साथ साथ वहाँ की सारी खिड़कियाँ भी अपने आप बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो एंटिटी शे को घर से बाहर नहीं देना चाहती थी। शे तुरंत पुलिस को कॉल करती है, लेकिन पुअर कनेक्शन से उन्हें शे की बात समझ नहीं आ रही थी। घर की लाइट्स जा चुकी थी और बच्चे भी डर रहे थे, और चेस का ये कहना था कि शे के आने से वो लेडी यानी कि वो एंटिटी गुस्सा हो गई है और इसमें शे की गलती है। शे को चेस और एंड्रयू तो मिल जाते हैं, लेकिन ब्लेयर कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उसे बाथरूम में ढूंढने जाती है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। और तभी वहाँ शे पर वही एंटिटी अटैक करती है, जिसे जैसे तैसे शे अपना पीछा छुड़ाती है। तभी उस पर जेस का कॉल आता है और उसने उस घर की हिस्ट्री के बारे में पता लगाया था, और वो शे को बताती है कि वहाँ पहले स्लेव्स काम किया करते थे और वहाँ की लैंडलेडी उन्हें पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो ब्लैक थे, इसलिए उसने उन्हें मारने की कोशिश की। लेकिन शे जेस की बात को ठीक से नहीं सुन पा रही थी, इसलिए जेस तुरंत शे को बचाने निकल जाती है। उसके बाद शे फाइनली उस एंटिटी को देख लेती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और वो एंटिटी शे को स्टेयर्स के नीचे फेंक देती है, जिससे उसे काफ़ी चोट लग जाती है। तभी वहाँ पैट्रिक आ जाता है शे के लिए और वो डोर नॉक करता है, और शे पैट्रिक से मदद मांग रही थी, लेकिन वो उसे सुन नहीं पा रहा था। शे उस एंटिटी से छुपी हुई थी और तभी पैट्रिक उसे देख लेता है, और जैसे ही वो टूटी खिड़की से अंदर आने की कोशिश करता है तो वह एंटिटी उस पर एक टूटा ग्लास गिराकर पैट्रिक को मार देती है। शे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही थी और तभी उसे ब्लेयर अपने साथ बेड के नीचे छुपने को कहती है, और वो एंटिटी उन्हें वहीं ढूंढ रही थी। लेकिन ब्लेयर को काफ़ी डर लग रहा था तो वो वहाँ से निकलकर भागती है और वो एंटिटी उसे पकड़ने चली जाती है। तभी शे भी भागती है और वो उसी डोर के पास पहुंचती है जहां से उसे काफ़ी लोगों के चीखने की आवाज़ आ रही थी। इधर जेस भी वहां पहुंचती है और शे को ढूंढने लगती है, और ढूंढते हुए जेस घर में आ जाती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी शे जेस को देख लेती है और घर से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन जेस शे के बिना नहीं जा रही थी। शे का कहना था कि वो यहाँ ट्रैप्ड है और बाहर नहीं जा सकती, लेकिन जेस जा सकती है। और तभी शे जेस के पीछे उसी एंटिटी को खड़ा देखती है, जिसपे उसे अब गुस्सा आता है और वो रॉड से उस एंटिटी को स्टैब करने जाती है, लेकिन उल्टा शे जेस को ही स्टैब कर देती है, क्योंकि किसी एंटिटी में स्टैब नहीं किया जा सकता। जेस बस इंजर्ड हुई थी तो शे जैसे तैसे जेस को घर से बाहर कर देती है। एंड्रयू और चेस उसी डोर को खोलकर अंदर चले जाते हैं और शे भी वहां पहुंचती है, और वो जगह एक बेसमेंट जैसी थी और शे को ये बार बार सपने में दिखाई देती थी, क्योंकि इस जगह पर वो लेडी स्लेव्स को बांध कर रखती थी और उसमें शे भी थी। लेकिन ये बात उसके पिछले जन्म की है, इसलिए उसे बार बार यहाँ का विजन आया करता था, और जो लोग डोर के पीछे चिल्ला रहे थे वो उन्हीं लोगों की आवाज़ थी जो यहाँ कैद थे। तभी शे पर केट का कॉल आता है और वो रश में थी कि उसके बच्चे मुसीबत में हैं, तो शे उसे बताती है कि उसके साथ एंड्रयू और चेस हैं, लेकिन उसकी बेटी ब्लेयर नहीं मिल रही है। और जब केट शे को कहती है कि उसकी कोई बेटी ही नहीं है तो शे शॉक हो जाती है। तभी शे को ब्लेयर दिखती है और वो भी एक एंटिटी थी, और वहां पड़ी फोटोग्राफ को देखकर शे समझ जाती है कि ब्लेयर शे की बेस्ट फ्रेंड थी पिछले जन्म में।
शे का पिछला जन्म में नाम एबिगेल था और वह लेडी ब्लेयर की मॉम थी जो अभी एक स्पिरिट बन के घर को हॉन्ट किए हुए थी। ब्लेयर शे को ये विजन दिखाती है कि स्लेव्स उन्हें बचाने आएंगे क्योंकि वो उन्हीं में जन्मी थी और उसकी प्रोटेक्शन के लिए ब्लेयर एबिगेल के फेस पर वो मेटल मास्क पहना देती है। तभी वहाँ फिर से वो एंटिटी आती है और ब्लेयर के साथ उसे देखकर काफी गुस्सा होती है, लेकिन ब्लेयर शे को उसको पकड़ने नहीं देती और शे एंड्रयू और चेस को लेकर वहाँ से भागती है। घर से बाहर निकलने के लिए ब्लेयर एबिगेल की मदद करती है क्योंकि उसका घर में आना उस लेडी को पसंद नहीं आया और इसलिए वो एबिगेल को शूट करना चाहती थी और शूट करते हुए ब्लेयर को गोली लग जाती है। और सेम ऐसा प्रेजेंट में भी हो रहा था कि ब्लेयर शे की मदद कर रही थी और वो लेडी उसे मारने आ रही थी। जैसे ही वो शे को पकड़ने की कोशिश करती है वैसे ही वो घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो एंटिटी शे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और तभी उन स्लेव्स की एंटिटी वहां आकर उस लेडी एंटिटी को अंदर खींच लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसने उन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया था। वो सभी लोगों की आत्मा उस एंटिटी को मार देते हैं और वो घर अब कर्ज से फ्री हो जाता है। तभी वहां शे के साथ जेस, एंड्रयू और चेस सेफ थे और केट भी वहां पहुंच जाती है। तभी दूर शे को ब्लेयर की आत्मा दिख रही थी जो उसे देखकर खुश थी और साथ में उसके एबिगेल की आत्मा भी थी। वैसे देखा जाए तो केट शे को ये घर हॉन्टेड है बता सकती थी क्योंकि वो हमेशा घबराई हुई रहती थी और दूसरा अच्छा हुआ कि शे यहाँ आई क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं आती तो ये घर क्रस्ट रहता और इसी के साथ उन स्लेव्स को भी इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि उस लेडी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल पर आप नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।